हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। वेलकम टू माय टीममेट्स। आज हम फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ रूबरू हुए हैं कि एक नए टॉपिक वो हमारा टॉपिक है फ़ियर्स का, जो अक्सर लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। अब सॉरी, पहले तो मैंने सबको हेलो बोला है। हेलो, हाय। अच्छा। कैसे हो हेलो आप सब? समझी, कैसे हो? बस गुड। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी बहुत कॉमन है, जो कि लोगों को आगे जाने से रोकता है, फियर्स। क्या फियर्स रहे हैं हमारे भी, और आज हम उन्हीं पे बात करेंगे। क्या हमें भी मतलब फियर्स हुए थे या नहीं, है ना? कोई स्टार्टिंग करने से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, है ना? तो मैं वन बाय वन सबसे पूछूंगी। जो पहले स्टार्टिंग में जो मेरा फियर था, स्पेशली टेक्निकल बैकग्राउंड से मैं इतना ज्यादा नहीं हूँ, क्योंकि बाकी सारे मेरे टीममेट्स आईटी बैकग्राउंड से है, कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ों को लेके इश्यू रहता है स्टार्ट करने से पहले। मुझे भी ये था कि मैं आई I मीन उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, क्या मैं कर पाऊँगी अगर मुझसे कुछ हैंडल नहीं हुआ तो? क्या मैं वेबसाइट बना सकूँगी अपनी? मुझे लगा था कि ये सब कुछ हमें खुद करना होता है। जब मैंने अभी ट्रायल पीरियड में आई थी ना, तो इतना पता नहीं था। तो वेबसाइट बना पाऊँगी, या अगर मैं कुछ काम करते-करते कुछ मुझसे रॉन्ग हो गया तो उससे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है ना, तो जो टूल्स होते हैं उनको कैसे यूज़ करूँगी मैं। अ, टेक्निकल फ़ियर की वज़ह से अगर हम पीछे रह रहे हैं तो आई थिंक वो सबसे मेरी वो थी, क्या कहते हैं, वो मैंने अभी उसको समझा ही नहीं था और मैं पहले ही डर रही थी इन चीज़ों को लेके, है ना? तो जब मुझे पता चला कि इस वजह से हम पीछे रह रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हमारे पास इसकी सॉल्यूशन मुझे मिली। स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग, मेंटरशिप, कोचिंग, ये सब ऐसे ही स्टार्ट नहीं होता। हमारे पास इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है, जो बिगिनर्स होते हैं उसको फॉलो करके अपना सारा सेटअप बिज़नेस का कर सकते हैं। जो चीज़ मुझे पीछे धकेल रही थी कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तो जब मैंने स्टेप बाय स्टेप उस ट्रेनिंग को देखा, उस ट्रेनिंग को समझा, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ वो ट्रेनिंग हमारी अपनी खुद की लैंग्वेज में होती है। जो लोग इंग्लिश की वजह से भी नहीं कर पाते, वो भी इसमें वो नहीं है कि, क्योंकि इससे ऑल लैंग्वेज अवेलेबल होती है ना हमारी ट्रेनिंग में, एंड ईज़ी टू स्टार्ट होती है, बिगिनर फ्रेंडली होती है। उसे स्टेप करती गई, उससे मुझे लग कॉन्फिडेंस आता गया कि नहीं, टेक्निकल की वजह से मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि मुझे आई थिंक मैं अब अपने आप में चेंजेस देख सकती हूँ कि कितने चेंज मैंने कितना कुछ लर्न किया है। मुझे मेंटरशिप मिली, मुझे जो हमारी कम्युनिटी होती है, बिज़नेस कम्युनिटी इतनी अच्छी होती है, उनका सपोर्ट मिला। अगर हम किसी से हेल्प माँगते हैं, किसी चीज़ में अटक भी जाते हैं, तो वो हेल्प करते हैं हमारी, है ना? तो ये सारी चीज़ों को मैंने सॉर्ट आउट किया। अगर आप भी इस चीज़ से रुक रहे हैं, आपको कुछ टेक्निकल का इश्यू रोक रहा है, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है, वो इस चीज़ का सॉल्यूशन है। तो वो बहुत ही ईज़ी है, वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग है, उसको फ़ॉलो करके आप बिज़नेस को अच्छे से रन कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अंतिमा, आप अपना फ़ियर बताएँ कि आपको कौन-सा फ़ियर था? श्योर सरबजीत। आपका फ़ियर जो टेक्निकल का था, वो मेरा नहीं था। मुझे था कि हो जाएगा क्योंकि हमको बताया था कि ट्रेनिंग मिलेगी और मेंटरशिप मिलेगी, तो उसमें मेरे को ठीक था कि हो जाएगा सब कुछ। बट मुझे ये था बिकॉज़ हमारा ये सोशल मीडिया पे हम लोग वीडियोज़ बनाना है, आपको पोस्ट बनानी है और उसमें मैं बिल्कुल ज़ीरो थी। तो मुझे बहुत मैं कैमरा शाई पर्सन रही हूँ हमेशा से। मुझे है ना कैमरा के सामने जाना या अपना अपीयरेंस मुझे अच्छी नहीं लगती थी कभी भी कि मुझे हमेशा से एग्ज़ैक्टली। ऐसा लगता था कि मैं अच्छी नहीं लगती हूँ यार और मैं लोग मुझे जज करेंगे, राइट? तो मेरा सबसे बड़ा फ़ियर यही था कि मैं कैसे कर पाऊँगी? ये सब टेक्निकल चीज़ें तो हो जाएगी बट हमारा तो काम ही डिजिटल मार्केटिंग का है, राइट? और डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप अपना फेस नहीं दिखाओगे तो मार्केटिंग कैसे करोगे? कैसे तो ये करोगे? मेरा हाँ, सबसे बड़ा फ़ियर था बट जैसे-जैसे हम मैंने ये ट्रेनिंग पूरी करी और सारे कुछ चीज़ें सीखी और उसके बाद में पता नहीं कैसे क्योंकि ये हमारा खुद का बिज़नेस होता है, राइट? तो हमारे जो फ़ियर एग्ज़ैक्टली। होते हैं अगर हम उनको साइड में रख के अगर हम ये सोच के काम करते हैं कि ये मेरा बिज़नेस है और इसके लिए मुझे क्या-क्या काम करना है, तो मुझे लगता है वो फ़ियर साइड हो जाते हैं और आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान देने लगते हो कि हुँ, हुँ। मेरी ग्रोथ कैसे होगी, राइट? तो ऐसे ही टाइम जैसे 2-3 महीने तो मेरे भी बहुत डिफ़िकल्ट थे। मुझे ऐसा लगता था कि कैसे पोस्ट बनाऊँ, क्या डालूँ, क्या करूँ? बहुत मुश्किल हो रखा था। बट जब मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया, मैंने ये सोचा कि परफेक्शन से ज़्यादा मेरी कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है, राइट? तो अगर एग्ज़ैक्टली। मैं परफेक्शन के पीछे पड़ी रहूँगी कि मैं लोगों का ये सोचूँगी कि वो मुझे कैसे जज करते हैं, मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है, अगर वो मुझे जज करते रहेंगे और मैं उसकी वज़ह से पीछे हो रही हूँ, तो
उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ना मुझे कुछ मिल रहा है, राइट? उनको मज़े मिल रहे हैं जजमेंट की, तो मैं मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है और मुझे कैसे कुछ मिलेगा? मेरे को कैसे अचीवमेंट मिलेगी मेरी लाइफ़ के जो मुझे चाहिए? उस दिन मैंने ये एग्ज़ैक्टली, सब माइंडसेट को चेंज किया कि मुझे लोगों की परवाह नहीं करनी है। मुझे अपने बारे में सोचना है कि मेरी ग्रोथ कैसे होगी, मेरे बिज़नेस को मैं कैसे आगे बढ़ाऊँगी और जिस दिन से मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया है, उस दिन से मुझे ना तो मैं कैमरा शाई हूँ, ना ही मुझे कोई एग्ज़ैक्टली। प्रॉब्लम नहीं आती। मैं लाइव जाती हूँ, मैं बातें करती हूँ। आजकल मैं कैसी दिख रही हूँ मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों को फ़र्क पड़ता है, आई डोंट केयर किसी से हुँ, भी। हुँ। तो मेरा ये बहुत बड़ा फ़ियर था जिसको मैंने ओवरकम किया एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये किया। क्योंकि इस बिज़नेस से भी हट के अगर मैं सोचूँ तो मेरी लाइफ़ में भी बहुत चेंजेज़ आए। मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है इस फ़ियर को हटाने से, कि मैं कहीं पे भी जा रही हूँ तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा मेकअप करके और अपने आप को सुंदर दिखाना है, तब भी मैं कहीं कुछ निकल सकती हूँ या मैं कुछ अपनी प्रेज़ेंस के लिए। मुझ में कॉन्फिडेंस है कि मैं जैसी हूँ वैसी मैं अच्छी हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेज़ मेरी लाइफ़ में आया है इस बिज़नेस के बाद में। तो या हाँ, डेफ़िनेटली। वाओ! आपने अमेज़िंग। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जैसे आपने बोला ना कि परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, धीरे-धीरे परफेक्शन आ जाती है जब हम कैमरा शाई रहते हैं, तो कैमरे को फेस करना जानते हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है स्टार्टिंग में, लेकिन जब हम उसी चीज़ में रहते हैं कि परफेक्ट चाहिए, क्योंकि वो टाइम निकलता रहता है, हम उसी चीज़ में अटके रहते हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे लग रहे हैं, तो वो परफेक्शन धीरे-धीरे आ जाती है। तो ख्याति, आप नेक्स्ट बताएँ कि आपको कौन-सा फ़ियर था ऐसा? श्योर। जैसे अंतिमा ने बताया ना कि उन्हें फ़ियर ऑफ जजमेंट था कि लोग क्या सोचेंगे, तो मेरा भी एग्ज़ैक्टली। सेम उसी उसमें था कि जैसे मेरा आईटी का बैकग्राउंड रहा है, मैंने आईटी में काम किया हुआ है, यहाँ आके मैं आईटी में ही जॉब करना चाह रही थी, पर जब अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, तो मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दिखी, तो मुझे बाकी कुछ फ़ियर नहीं था कि मैं कैसे करूँगी, मतलब होता है ना कि इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट का भी कुछ नहीं था क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं बहुत अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट कर रही हूँ और वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे कितना देगा। मुझे फ़ियर ऑफ फेल मतलब दूसरे जो फेलियर्स होते हैं, फ़ियर ऑफ कि अगर नहीं चला तो क्या होगा? एंड ये सारे थॉट्स तो मेरे दिमाग में आए ही नहीं थे। मेरे दिमाग में बस जो एक था वो मेन था कि फ़ियर ऑफ अननोन, क्योंकि जैसे मैंने आईटी में काम किया हुआ है जी। और ये कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम है कि डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स लर्न करो, सोशल मीडिया पे आके मैं पोस्ट डालती थी, बट ऐसे कभी मैंने सोशल मीडिया पे अपने वीडियोज़ नहीं डाले हैं जिसमें मैं बात कर रही हूँ, है ना? तो वो चीज़ थी कि एकदम डिफरेंट टेरिटरी है जिसमें मैं जा रही हूँ, बट स्टिल मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही थी, तो मुझे था कि यार मैं सीखूँगी, हाई इनकम स्किल्स है, ये लर्न करूँगी और वैसे भी कुछ अभी नई जॉब ढूँढूँगी तो उसके लिए पढ़ना तो है ही, तो क्यों ना मैं वो जो पढ़ाई है वो मैं इसमें ही डालती हूँ, लर्न करती हूँ ये नई स्किल्स और इसमें अपना करियर बिल्ड करती हूँ। तो ये चीज़ मैंने भी अपना माइंडसेट चेंज करा कि यार चलो एक्सप्लोर करने में क्या जा रहा है, देखते हैं। एंड देन जब बिज़नेस को समझा तो मुझे लगा कि यार बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि मेरा कॉन्फिडेंस जो खो गया था वो भी बूस्ट अप हो गया एंड देन मैं नया कुछ सीख रही हूँ, आगे ग्रो करूँगी लाइफ में अपना खुद का बिज़नेस। मतलब ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि आप यूएस जैसी बड़ी कंट्री में आके खुद का बिज़नेस शुरू करना। तो मुझे वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि यार अच्छा है, लर्न करूँगी, मेंटोरशिप है, ट्रेनिंग सपोर्ट है, सब सारा सपोर्ट मिल रहा है, आप अकेले कुछ भी नहीं कर रहे हो, है ना? और दूसरा जैसे अंतिमा ने कहा था कि फियर ऑफ जजमेंट, तो मेरा ये फियर ऑफ जजमेंट था कि लोग क्या सोचेंगे कि यार इसने तो आईटी की पढ़ाई करी हुई है, इतना सब सर्टिफिकेशन करा है और ये अब क्या सोशल मीडिया पे कर रही है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया के बिजनेस को थोड़ा ऐसे ही समझते हैं कि है ना कि एग्ज़ैक्टली। पता नहीं क्या है, कुछ नहीं मिल रहा होगा इसलिए शुरू कर दिया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप जब अच्छी हाई इनकम स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सीखोगे, उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, लर्न करके अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो। आज आप दुनिया में कोई भी चीज देख लो, जो ट्रेडिशनल बिजनेस भी है ना, वो भी अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बना रहे हैं, वो भी अपनी ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं ऑनलाइन स्पेस में। तो जी। ऑनलाइन तो हर चीज को जाना ही जाना है, तो व्हाई नॉट कि यार एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है और जो ग्रो हो रहा है, बूमिंग है, डिजिटल फील्ड इतना बूम कर रहा है, डिजिटल वर्ल्ड इतना बूम कर रहा है, तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। और मैंने अपने फियर्स को साइड में रखा और सोचा कि यार ठीक है, जो है वो है, मैं सीखूंगी, अगर मैं सीखूंगी, टाइम दूंगी, कंसिस्टेंट रहूंगी, तो डेफिनेटली ग्रो कर पाऊंगी। और आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने ये डिसीजन लिया और मैं इतना अच्छा मतलब कर रही हूँ बिजनेस में, मेरी अर्निंग्स भी अच्छी हो रही है एंड सीख रही हूँ यार, इतनी ग्रोथ हो रही है। आज से 2.5 साल पहले अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी, क्योंकि जैसे जॉब नहीं मिल पा रही थी अच्छी खासी,
फिर कुछ मिल भी रही थी तो मुझे इतना कम्यूट करके नहीं जाना था, तो मुझे ऐसा हो रहा था कि मजबूरी में जॉब नहीं करना है यार। ऐसा कुछ हो ना कि एग्जैक्टली। मतलब मजबूरी में नहीं कह रहे, अब जॉब तो चाहिए, पैसे कमाने हैं तो मर-मर के जाना है, कैसे भी करके इतना ड्राइव करके जाओ जॉब पे और पूरा 9 टू 5। मुझे ये था कि यार अगर जॉब मेरे को अच्छी भी मिलेगी ना, पर मैं बिज़नेस पे काम करती हूँ। पहले मैं इसको सेटअप करती हूँ, फिर जॉब मेरी सेकेंडरी होगी कि यार मेरी इच्छा हो, ये घर के पास मिला, अच्छा मिला तो मैं कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं इस पे काम करती हूँ और इसको अच्छा बिल्ड करती हूँ। और अब 2.5 साल हो गया मैं बिज़नेस पे काम कर रही हूँ। मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ बिज़नेस पे ध्यान दे रही हूँ एंड बहुत अच्छा बिज़नेस से कर रही हूँ एंड आई नो कि मैं बहुत अच्छा करूँगी आगे भी। सो एग्जैक्टली। या अपना माइंडसेट आप चेंज करते हो और जो चीज़ आपको मिल रही होती है ना, आप वो अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करते हो एंड जब आप उस पे अपना माइंड डाल देते हो ना कि नहीं मुझे ये करना है, मैं मेरे को इसको वर्क करवाना है, तो कोई भी करेगा। चीज़ ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करेगी यार। दुनिया में कुछ भी चीज़ ले लो, कुछ भी ईज़ी नहीं है, आपको टाइम एफर्ट्स डालना ही पड़ता है। पर ये अपनी चीज़ है, खुद की है कि यार मैं अपना खुद का बिज़नेस बिल्ड कर रही हूँ, लर्न कर रही हूँ स्किल्स। तो इतनी जो ग्रोथ हो रही है ना, पर्सनली, प्रोफेशनली बोलो एंड फाइनेंशियली भी हो रही है, तो अच्छा भी लगता है कि यार चलो, जहाँ पे हम हमारा कुछ टाइम ना एफर्ट्स कुछ। डाल रहे हैं एंड और वैसे भी देखो ये लॉन्ग टर्म का बिज़नेस है। ऐसा अगर आप सोचो कि 6 मंथ्स और 1 ईयर में मैं इतना वो कर लूँगी, अच्छी बात है, लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। बट आप अपना ना फोकस हिलने मत दो, आप अपना काम करते रहो और वो उसको 5 ईयर, मैं तो सच में ये बोलती हूँ कि 5 ईयर प्लान समझ के ही बिज़नेस पे काम करो, डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे वर्क करो और अपना जो है ना डेली टास्क है वो करते रहो और आपको पता भी नहीं एग्जैक्टली। चलेगा, सारी चीज़ें वर्कआउट हो जाएगी और इतना अच्छा करोगे आप। सो यही मेरा है कि सारे फ़ियर्स को साइड में रखो, अपना माइंडसेट डालो कि आज कि नहीं मुझे ये बिज़नेस पे फोकस करना है, लर्न करो, सारी स्किल्स इम्प्लीमेंट करो एंड धीरे-धीरे बेटर होते जाओगे एंड धीरे-धीरे रिजल्ट्स भी मिलेगा एंड बहुत अच्छा करोगे। सो या ये मेरा फ़ियर था। एग्जैक्टली। कहते आपने बहुत अच्छे से अपने फियर को बताया कि मतलब जनता को वो चीज मिली होगी, एक इंस्पिरेशन मिली होगी कि कैसे वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे अगर हम कोई और बिजनेस भी स्टार्ट करें तो ये बहुत अच्छी बात लगी कि हमें स्किल्स को सीखने में टाइम लगता है ना, इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। आपके पास सिर्फ विलिंगनेस टू लर्न होना चाहिए कि आपको कुछ सीखना है। अगर आप सीखोगे नहीं तो कैसे इम्प्लीमेंट करोगे ना। आपको इसमें अप्लाई करना है जो भी आपने स्किल्स सीखी होती है, तो टाइम लगेगा लेकिन एग्जैक्टली आप बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो अपने दम पर, और ये आपका खुद का बिजनेस होता है, राइट। तो हार्दिक जी, नेक्स्ट आप बताएं कि आपके पास ऐसे कौन से फियर्स थे जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। सरबजीत, मेरे तो बहुत सारे फियर थे। जैसे तुम लोगों ने बोला कि हमारा एक एक ही है, मेरे तो बहुत थे। बिकॉज क्योंकि मैंने काफी टाइम अपना करियर में गैप देखा था। जी। और इतनी मतलब जब करियर में गैप हो जाता है और आपने को फिर से रीस्टार्ट करना होता है ना, तो तब थोड़े डाउट्स तो मन में होते ही हैं कि अगर हमने फिर से कोई गलत डिसीजन ले लिया और वो वर्क ना किया तो क्या करेंगे, है ना। तो एग्जैक्टली। इसी चक्कर में जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो तब उस टाइम पे मैं अपने करियर की रीस्टार्ट करने के लिए मैं यूएस में गई थी। और वहां पे मैंने मास्टर्स किया कि फिर से आईटी में जॉब करूंगी, क्योंकि मैं पहले इंडिया में आईटी प्रोफेशनल थी और फ्रांस आके मैंने अपना सारा बच्चों को साथ देखते हुए और अपनी फैमिली के कारण इतना मैं नहीं कर पाई अपने करियर को। तो इसीलिए मुझे एक तो मैंने उधर यूएस में रिस्क लिया था कि आईटी में फिर से करियर स्टार्ट करना, और दूसरा इधर ये मुझे फियर था इन्वेस्टमेंट का भी, कि अगर उधर तो मैं चलो कैसे तैसे मेरा स्कॉलरशिप थी मैनेज हो गया, और जो सेविंग्स थी अगर मैंने इसमें डुबा दी कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मैं क्या करूंगी। अभी जॉब मेरी लग नहीं रही थी उधर। यूएस में जॉब मार्केट बहुत ही स्लो थी और मैं काफ़ी ट्राई करने के बाद भी मुझे कहीं पे सक्सेस नहीं मिली। तो फिर मुझे मन में डर तो था कि इन्वेस्ट तो करना ही है, क्योंकि उधर मैंने पहले काफ़ी कंसल्टेंसीज़ को पैसे दे दिए थे। वो मुझे सर्टिफ़िकेशंस कराते थे, जॉब दिलाएँगे, लेकिन कोई भी कुछ भी ऐसा प्रॉमिस अपना कीप नहीं कर रहा था और सब लोग बस पैसे लेके और
छूमंतर हो जाने वाली बात है। तो वही इसी चक्कर में जब ये बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी मेरे सामने आई तो मुझे था कि मेरी फैमिली तो पहले ही बोल रही है कि इतनी सर्टिफ़िकेशंस, इतने कोर्स करी जा रही है और सक्सेस तुम्हें कहीं पे मिल नहीं रही और अब अगर अब मैं इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर लूँगी, तो इन सबको क्या जवाब दूँगी, है ना? तो ये बहुत बड़ा फ़ियर था मेरे मन में। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उधर इतनी कंसल्टेंसीज़ को पैसे देके मतलब कर सकती हूँ, इतना मैंने इन्वेस्ट किया है, तो व्हाई नॉट ट्राई ऑन दिस? अम, कोई भी चीज़ की शुरुआत जब हम करते हैं, तो कुछ तो हमें इन्वेस्ट करना ही पड़ता है ना? तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं एक तो ये बिज़नेस है, ऊपर से मेरा अपना होगा, नो बॉस कोई मेरा ऊपर मुझे वो करने वाला नहीं है, है ना? तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा इससे जब मेरी खुद की कोई चीज़ होगी, तो मुझे होगा कि हाँ, मैंने करना है ये कंसिस्टेंटली। क्योंकि हमने हमने पैसे इन्वेस्ट किया होता है, तो हमारे मन में होता एग्ज़ैक्टली। है कि हम करें वो, है ना? कंटिन्यूअसली और इसीलिए मैंने इस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया और मैंने स्टार्ट किया अपना काम ताकि मुझे कल कल को ये कोई ये ना बोले कि तुमने वेस्ट किया, है ना कुछ। लेकिन जब मैं इस बिज़नेस में आई तो मुझे इतनी चीज़ें लर्न करने को मिली कि फाइनेंशियल तो हम स्ट्रॉन्ग होंगे ही और जो हमारी इंटरनल हमें ग्रोथ मिलती है, वो सबसे बड़ी बात है। और इसमें आके हमारा टोटली माइंडसेट ही जो है वो चेंज हो जाता है और इंटरनली हम कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट हो जाते हैं और कितना कुछ हमारा हमें खुद को समझ नहीं आता कि कैसे चेंज हो गया, है ना? जैसे अनामिका ने और ख्याति ने बोला कि कैमरा शाय पर्सन थे और फ़ियर ऑफ जजमेंट था, तो मुझे भी ऐसे ही था सबका कि कैसे ये सब कैसे होगा, है ना? तो लेकिन जब हमने खुद पे इन्वेस्टमेंट किया होता है ना, तो फिर ये सारे फ़ियर्स पीछे रह जाते हैं और बस यही दिखता है कि आगे हमें ग्रोथ करनी है, जैसे कैसे भी हो हमें अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना ही है और कुछ बन के दिखाना है ताकि हम सबको ये शो कर सकें कि हमारा डिसीज़न जो है वो गलत नहीं था और हमने बिल्कुल राइट डिसीज़न अपने लिए लिया था क्योंकि जो डिसीज़न्स हमारे अंदर की आवाज़ से लेके हम सुन के हम लेते हैं ना वो असल में वही जो है वो डिसीज़न जो है वो हमारे लिए ठीक होते हैं क्योंकि पढ़ाई तो इतने साल कर ली, इतना पैसा भी वेस्ट कर लिया पढ़ाई पे, तो फिर भी जॉब नहीं मिली, तो वो भी तो एक वेस्टेज ही थी। क्या फ़ायदा हुआ इतना पढ़ने का, डबल मास्टर्स कर लिए मैंने और कुछ भी नहीं मिला, उतनी तो मैंने अर्न भी नहीं किया होगा अपनी पढ़ाई से जितना मैंने उस पे इन्वेस्ट किया है कब से हम प्लस 2 इंडिया से प्लस 2 से ही स्टार्ट हो जाता है ये सब, है ना? तो वही कि फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो भी सक्सेसफुल बिज़नेस ओनर्स होते हैं, वो कुछ तो इन्वेस्ट करते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए। तो इसलिए मैंने ये डाउट अपने मन से निकाल के और अपने अंदर की आवाज़ को सुन के एग्ज़ैक्टली। अपनी लाइफ़ का जो बेस्ट डिसीज़न है वो मैंने लिया और आज मैं सच में ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ कि मैंने सही डिसीज़न लिया और आगे मैं अच्छा कर रही हूँ और आगे और अच्छा करूँगी और सबको दिखाऊँगी कि हाँ आई कैन डू समथिंग एंड आई हैव डन। एग्ज़ैक्टली। मैं ये या चाहूँगी एग्जैक्टली हरतेज जी, आपने बहुत अच्छे से अपने इन्वेस्टमेंट का बताया। जैसे कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, छोटा सा, चाहे आप छोटा सा ही बिजनेस क्यों ना स्टार्ट करना चाहे, है ना, इन्वेस्टमेंट तो लगेगी। अगर हम घर पे भी कुछ बुटीक का, कुछ कपड़ों का, कुछ भी ज्वेलरी का कुछ भी करें, अगर लोग सोचते हैं कि ये ऑनलाइन बिजनेस हमें फ्री में स्टार्ट करने को मिल जाए, तो याद रखिएगा, फ्री में सिर्फ एडवाइस मिलती है लोगों की, ये जो आपको पीछे धकेलना चाहते हैं ना, एग्जैक्टली। तो वो एडवाइस मिल जाती, फ्री में कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा। ये सब चीजें मतलब फ्री में जो आप सोच रहे हैं कि फ्री में दिख रहा है, वो सिर्फ एक आपको स्कैम या कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो फ्री में यस। कुछ भी नहीं होता। बिजनेस के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लगती है। तो इसी के साथ अनामिका, आप बताएं, आपका कौन सा ऐसा फियर था जब यस आप सर, बिजनेस जी में? तो सबने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना,
और मुझे लगता है मुझे भी थोड़ा 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 तो वो सारे फेयर्स होते ही हैं सबको ही। आई थिंक टेक्नोलॉजी का एग्जैक्टली शायद उतना मेजर फेयर नहीं रहा नहीं था होगा, बिकॉज मैं भी थोड़ा आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो जी। इतना भी नहीं फेयर था। बट हाँ, लाइक व्हाट अंतिमा सेड, दैट कैमरा शाई एंड या फोटो खिंचवाने में और एक्चुअल कैमरा के सामने आने में बहुत डिफरेंस होती है। तो वो फेयर भी था, एंड या इन्वेस्टमेंट का भी था कि लॉस हो गया तो क्या होगा, क्योंकि उसी टाइम मेरी जॉब गई थी, तो आई वाज लुकिंग फॉर न्यू जॉब। तो फिर उस टाइम पे मेरे को लगा कि अरे यार, मैं सेविंग्स थोड़ी बहुत जो भी है अगर मैं इसमें डाल दूंगी तो क्या होगा। तो बट देन यू थिंक ओवर इट कि इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। आपका जैसे नुकसान, जहां तक नुकसान की बात है, तो वो तो बहुत कभी भी हो सकता है। हमने बीच में शेयर मार्केट में पैसे डाले थे और वहां इतना मेजर नुकसान हो गया था। तो ये सारी चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं। यू कीप ट्राइंग, यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड सम थिंग्स वर्क एंड सम थिंग्स डोंट वर्क। एग्जैक्टली सो ये सारे छोटे छोटे फेयर मेरे भी थे। और ये जैसे one of the biggest fear which probably kept pushing me back for a long time was fear of failure. In fact, मैंने बीच में जब अपने बच्चों के साथ के साथ ज्यादा रहने के लिए मैं I took a break during COVID. तो उस टाइम पे भी मैंने एड्स देखे थे इस बिजनेस के बारे में। तो बट उस टाइम पे ना मुझे बहुत झिझक थी, मतलब was not able to take that step forward and do it, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे फेल हो जाऊंगी। पब्लिकली आप फेल हो जाते हो, एक अलग ही उसका आपको डर लगता है कि रहता है अरे मतलब नहीं चला मुझसे क्यों, मेरे को तो कोई भी बिजनेस का कोई दूर दूर तक बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझसे तो होगा ही नहीं, कैसे होगा यार। या तो मुझे वो एक खौफ था कि मैं फेल हो गई बिजनेस में। स्टार्ट तो कर दिया मगर, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट पीपल, इट्स ऑल्सो अबाउट योर फैमिली, कि आपने अपना पैसा लगा दिया है। अब आप उसको नहीं कमिट नहीं कर पा रहे हो, आप उसको प्रॉपरली चला नहीं जी पा रहे हो। आपका फैमिली, अब आप फैमिली क्या बोलेगी कि अच्छी खासी तेरी जॉब थी, आगे जॉब ही देख लेती, तू क्या कर रही है, फेल हो गई ना। नहीं, हमको पता था यही होगा, क्योंकि पीपल काइंड ऑफ what even हरतेज जी was also saying कि लोग जनरली आपको पुश फॉरवर्ड करने की जगह दे पुल यू बैक। समटाइम्स इट्स एग्जैक्टली actually not for the bad, because they think good about you, because they are your family, sometimes they because they are आपके बारे में वो concerned होते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि कि नहीं होगा इससे। वो भी आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाते हैं कई बार। उनको लगता है कि कहीं हमें तकलीफ ना हो, अगर मेरे से नहीं हुआ ये चीज, मैंने स्टार्ट तो कर दिया पर मुझसे चल नहीं रहा है और मुझे तकलीफ होगी अगर मैं हार गई तो। बट वो हमारे काइंड ऑफ आई थिंक अपब्रिंगिंग में एक थोड़ा सा कट है कि हम लोग फेलियर से बहुत डरते हैं। हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए ना, जैसे हम बचपन से भी जब छोटी छोटी मिस्टेक्स भी हमसे हो जाती हैं तो उस पे हमको ज्यादातर डराया जाता है, इंस्टेड ऑफ कि हमको पुश बैक किया कि कोई बात नहीं, गलती तो हो जाती है, उसी से हम सीखते हैं। ये बात हमको सिखाई नहीं, ये हमारे कल्चर में नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। बट अब शायद अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे। बट जब हम लोग व्हेन वी वर ग्रोइंग, इवन आवर पेरेंट्स डिडंट नो कि हर एक छोटी छोटी मिस्टेक पे हमको डांटा जाता था या डरा दिया जाता था, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इट्स ओके, कीप ट्राइंग, यू विल गेट इट। वो नहीं होता था। उसका वो जो फेलियर का डर था वो मेरे अंदर बहुत मेजर था, कि मैंने 2 साल इस बारे में सोच सोच के वेस्ट कर दिए कि व्हाट इफ आई स्टार्ट एंड आई फेल। ये सोच के मैंने 2 साल वेस्ट कर दिए। और फिर जब मेरी जॉब गई, उसके बाद जब मैं जॉब ट्राई कर रही हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है, दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अरे यार, रिस्क तो सबको लेना पड़ता है यार। अगर मैंने रिस्क नहीं लिया, इनफैक्ट यही जॉब के लिए भी अगर मैंने कोशिश नहीं की होती, या जब मैं यूएस में आई थी, मैंने भी अपना H1 के लिए, जब स्पॉन्सरशिप के लिए भी मैंने भी वो सब बहुत रिस्क लिए थे। बहुत सारे आपने यू ट्राई यू फेल। कई बार आपने जैसे कंसल्टेंट्स को आप पैसे दे देते हो, वहां से वो गायब हो जाते हैं, दैट इज लॉस, राइट? यू आर स्टिल, बट एटलीस्ट यू ट्राइड। तो मुझे फिर उस टाइम पे यही महसूस हुआ कि फेलियर होगा तो होगा, बट मैं कुछ लर्न करूंगी। आप ये सोचो कि आपको, जैसे ये बिजनेस जो है, ये पूरा एक बिजनेस इन अ बॉक्स है। इट्स नॉट लाइक कि आपको खाली एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको एक लाइफ लॉन्ग स्किल मिल रही है। जो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी आपने स्टार्ट किया है, आप यहाँ नहीं चल रहा, तो कहीं और यूज करो, कहीं और यूज करो। आपकी एक स्किल बिल्ड हो रही है, राइट? विच इज डिजिटल मार्केटिंग, विच इज द हाईएस्ट राइट नाउ आई वुड से, विच इज अभी जो एआई जो टेक ओवर कर रही है, जो टेक्निकल स्किल्स तो वैसे भी अब इनकी खास जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सब तो एआई कर लेगा। ओनली दीज क्रिएटिव फील्ड्स या कुछ ऐसे फील्ड्स रह गए हैं जिनकी स्टिल ह्यूमन
टच जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, विच इज जैसे मार्केटिंग है, जब आप सेल्स कर रहे हो या मार्केट कर रहे हो, किसी से कनेक्शन बना रहे हो, शायद वो AI नहीं कर पाएगी क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन टच की जरूरत होती है। तो ये एक लाइफ लॉन्ग स्किल है, और स्पेशली इन करंट मार्केट और करंट सिचुएशन ये सबसे मेजर बड़ा स्किल है, व्हिच आई काइंड ऑफ फेल्ट, और मुझे लगा कि हाँ, ये मैं हारूं या कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी सोचे, जो भी है ये मेरा डिसीजन है, सही है या गलत है, आई विल टेक द ओनरशिप ऑफ इट, and but at least I will try, and I am glad I did, and I'm so happy with this decision. And it's not only that I'm growing monetary, I'm also growing personal development. मेरा पूरा mindset जो चेंज हुआ है, जो कि हमने ना ऑलवेज वी ग्रो अप थिंकिंग कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला कि आप काम करते हो, जितना आप टाइम डालते हो उतना आपको पैसा आता है, वो सारे चेंजेस मेरे माइंडसेट में जो आई हैं, वो मुझे दैट्स आई वुड हैव नेवर लर्नड अबाउट दीज थिंग्स अनलेस आई वुड हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस। इसमें मैं नहीं आती तो मुझे ये सारी चीजें समझ में ही नहीं आती कि एक विनर या जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, वो क्या सोचते हैं, वो सब मैंने कभी सोचा भी नहीं होता अगर मैं यहाँ नहीं होती। मैं वही 9 to 5 में लगी होती अपना दिन, लाइक सर्वाइवल मोड में ही रहती अगर मैं यहाँ नहीं आती। तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि थ्राइव करना क्या होता है, सक्सेस क्या होती है, ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होती है, ये सारी चीजें कभी समझ में ही नहीं आती। तो आई थिंक इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड फेलियर से डरना सबसे बड़ी मुझे लगता है भूल है, क्योंकि फेलियर तो हमें लाइफ में हर स्टेप पे आते हैं, बट हम गिव अप थोड़ा ना करते हैं। फेल होते हैं, खड़े होते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, सीखते हैं, और कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। फेलियर तो दिमाग की स्टेट है, राइट? आपने मान लिया फेल हो तो आप फेल हो, नहीं तो आप फेल नहीं हो। इट्स स्टिल अ लर्निंग, गेट अप एंड डू इट, राइट? टेक अ ब्रेक एंड कंटिन्यू। So that's what I personally would say. So yeah, that's all I wanted to say. Definitely. अनामिका, आपने बहुत अच्छे से अपने फियर के बारे में बताया, पर्सनली जो आपके अकॉर्डिंग था ना, अपना आपका पर्सनल है ना ओपिनियन। तो जैसे आपने बताया कि कितने आप ट्राई करते हो, सीखते हो, स्किल्स को सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। अगर आप जो आप सोच रहे थे ना फियर ऑफ फेलियर्स के बारे में, तो वो सिर्फ हमारे माइंडसेट की गेम है। अगर हम फेल भी होते हैं तो कुछ ना कुछ तो लर्न कर रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं तो काम आएगा ना। तो जैसे एग्जैक्टली आप सबने बहुत अच्छे से अपने लाइक व्यूवर्स को बताया कि कौन कौन से हमारी फियर थे। आई थिंक आप सबने सुना भी होगा, जो भी हमें देखेंगे बाद में, कि हम सब भी परफेक्ट नहीं थे जब इस बिजनेस में आए थे। हमारे भी ऑनेस्टली जो भी फियर्स थे हमने उनको ओवरकम किया, एंड देन आज आपके सामने है कि हम कैमरा को भी फेस कर रहे हैं। हमारा माइंड सेट भी चेंज हुआ है, जैसे ख्याति ने बताया था, और जो इन्वेस्टमेंट का करते जी ने बताया था वो भी जरूरी है। और फियर ऑफ फेलियर का जो हमारे माइंड में एक स्टक बैठा हुआ है ना, स्टक किया हुआ है कि हाँ फियर ऑफ फेलियर, जजमेंट, ये वो सब हम सब में भी था। तो इसी के साथ बाय करती हूँ मैं सबको, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Bye everyone. Thank Bye. you. Bye.